अति सामर्थी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा, कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आए और आपके नाम को ऊंचा उठाएं और पिता परमेश्वर आपको महिमा दें, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें और आपसे प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें आपने पिता परमेश्वर सहायता किया कि पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर फिर से प्रभु जी आपको पुकारें और आपकी पवित्र उपस्थिति में आए, आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करें और पिता परमेश्वर अपनी सहायता प्रभु आपसे मांगें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और लगातार पिता परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर के अपने स्वर्गीय भंडार से इनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें, इनके जीवन की हर एक समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और शैतान की हर एक योजनाओं को जो इनके जीवन में शैतान ने लाया है और इन्हें परेशान और हताश कर रखा है, उन सारी बातों को प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करके इनके जीवन में अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति, अपना हर्ष भर दीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें, आपके नाम की महिमा करें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें और लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस सुंदर समय को आप लोगों ने अपने जीवन में पाया है कि आप अपने दिन भर के सारे कार्यों से फुर्सत होकर के अपने घर पर आएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हम लगातार परमेश्वर में अपने ध्यान को लगाए रखें और किसी भी रीति से किसी प्रकार का डर जो शैतान ने हमारे जीवन में लाया है उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, परंतु लगातार हम निडर होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की सामर्थ के लिए, परमेश्वर की सहायता के लिए, परमेश्वर की आशीषों के लिए, परमेश्वर की चंगाई के लिए और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर ने अपने वचन में हमें सिखाया भी है कि हम निरंतर प्रार्थना करें और किसी भी रीति से हम हिम्मत ना हारें। इसीलिए हम लगातार जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है और लगातार परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है और हमारे लिए उपाय करता है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। और आज की रात्रि भी जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ करके हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के महान कार्यों को आप अपने परिवार में देखेंगे और लगातार परमेश्वर की उन्नति, परमेश्वर की सहायता आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और हम इस रीति से निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति करते चले जाएंगे और अपने जीवन में सफलता हम प्राप्त करते चले जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से निरंतर सुबह शाम परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने समय को बिता रहे हैं और हम परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं, वैसे ही हमारी ये इच्छा है कि हम करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करें और इस प्रकार से करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। इसीलिए आप लोग लगातार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग वास्तव में प्रार्थना की आवश्यकताओं को अपने जीवन में महसूस करते हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, अपने जीवन से दुखी हैं, उनके पास कोई सहायता नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है और वे लोग जो है अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं, बीमारी की स्थिति में हैं और उनके साथ कोई नहीं है जो उनकी सहायता करे, वो अस्पताल में पड़े हैं और इस रीति से अपने जीवन को बड़ी लाचारी के साथ बिता रहे हैं। वे लोग जब इस वीडियो को प्राप्त करें और इस वीडियो के द्वारा जो है वे भी परमेश्वर से जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को जब वे अपने जीवन में देखेंगे और लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की चंगाई को पाएंगे, तो वे सब लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताया करेंगे और निरंतर परमेश्वर की सहायता और आशीषों को और अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करेंगे और इस रीति से हम अपनी सेवकाई के द्वारा निरंतर जो है परमेश्वर की सेवा करने पाएंगे और लगातार हम करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपकी प्रार्थना की विनती है आप उन्हें अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजें, ताकि हम उन सारी प्रार्थना की विनतियों के लिए भी प्रार्थना करें और लगातार आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें और हम निरंतर परमेश्वर में आनंद मनाने वाले होने पाएं। और हमारा चैनल जिसका नाम यीशु सच्चा जीवन है,
है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लगातार जो है हमसे जुड़ करके निरंतर हमसे प्रार्थना, हमारे साथ मिल करके प्रार्थना करें और हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पा करके हम परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएंगे और महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आइए कुछ समय हम निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और 38 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम यूहन्ना है, वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि वो मनुष्य जो दुष्ट आत्माओं को आपके नाम से निकालता था, हम जब उसको मना करें और उसे हमने बोला कि तू हमारे पीछे हो ले, लेकिन वो हमारे पीछे नहीं हुआ और हमारी बात भी नहीं माना। यूहन्ना सोचता था कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का नाम से यदि कोई सामर्थ का काम करता है तो उसको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है, और इसीलिए जो है वो उस व्यक्ति को मना करने लगा और जो है अपने पीछे, हमारे पीछे यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जो है उसे कहने लगा, लेकिन वो यूहन्ना की बात को नहीं माना। और जब हम 39वां पद पढ़ते हैं तो यहां पर पाते हैं लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, बोलते हैं, उसको मना मत करो क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। और प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से जो है यूहन्ना को बता दिया कि उसको मना करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ हो चाहे ना हो या हमसे दूर हो, लेकिन वो जब हमारे नाम से यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम कर रहा है, सामर्थ के काम कर रहा है, तो यानी कि वो हमारे पक्ष में है, और जो हमारे पक्ष में है तो उसको मना मत करो, वो चाहे दूर रहे पास रहे, बस उसको काम करने दो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का कार्य बहुतायत से हो। और जब हम 40वां पद पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को समझाते हैं कि वो व्यक्ति हमारे विरोध में नहीं है, इसीलिए वो हमारे नाम का इस्तेमाल करके जो है परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को कर रहा है और वो हमारे पक्ष में है, इसीलिए वो हमारा विरोधी नहीं है, इसीलिए चाहे वो हमसे दूर भी है तो उसे मना करने की जरूरत नहीं है। और जब हम 41वां पद पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसीलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बताते हैं कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति है वो जो है मसीह का व्यक्ति है, वो व्यक्ति परमेश्वर का व्यक्ति है। और जब लोग इस बात को जान जाएं कि ये परमेश्वर का जन है या मसीह का जन है, और मसीह का जन और परमेश्वर का जन होने के कारण उसको एक गिलास पानी पिलाए या उसके लिए कुछ भी एक छोटा से छोटा काम करे, तो जो है वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, यानी कि परमेश्वर की आशीषों को वो अपने जीवन में जरूर पाएगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन के माध्यम से हम इस बात को सीखते हैं कि हम लगातार चाहे जहां पर भी रहें, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसा लें। और परमेश्वर ने हमें यह अद्भुत नाम दिया है, परमेश्वर ने अपना सामर्थी नाम दिया है, और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और हम उसका उत्तर पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सामर्थ के काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और परमेश्वर ने जब हमें इतना सामर्थी नाम दिया है तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य को जब पा चुके हैं तो उसे हम इस्तेमाल करें और परमेश्वर का कार्य करें, परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और लगातार परमेश्वर हमें उत्तर देगा, हमें आशीष देगा, हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में चमत्कार करेगा, और लगातार हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे और परमेश्वर से हम आशीषों को पाएंगे और लगातार हम परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर हमें संभाला और पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और आपने पिता परमेश्वर अपने सामर्थी नाम को हमें दिया है, आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, आपने पिता परमेश्वर हमारी देह को अपना पवित्र मंदिर बना लिया है, और आप पिता परमेश्वर हम में बसे हुए हैं, और लगातार पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम आपकी सामर्थ्य को पिता परमेश्वर इस्तेमाल करें और हम पिता परमेश्वर
परमेश्वर आपके नाम को इस्तेमाल करें और हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके सामर्थ के कामों को देखें, दूसरों के जीवन में हम सामर्थ के कामों को होता हुआ देखें। और पिता आप हमारी लगातार अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जब पिता परमेश्वर आपके वचन ने हमें सिखाया कि पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम से, आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर हम सामर्थ के काम प्रभु जी कहीं भी रह के कर सकते हैं, तो आप पिता परमेश्वर हमें इस्तेमाल कीजिए और हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। हमें पिता परमेश्वर निरंतर अपनी उपस्थिति में रखिए और विशेष करके हम पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, जो पिता परमेश्वर इस समय प्रभु जी हमारे इस प्रभु जी वीडियो के माध्यम से प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आप में अपना जीवन को बिता रहे हैं। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों पर निरंतर अपने अनुग्रह को बनाए रखिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए सीधा मार्ग तैयार कीजिए। प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों की हृदयों की इच्छाओं को जानने वाले परमेश्वर हैं। आप पिता परमेश्वर इनके हृदयों में पिता परमेश्वर आपके प्रति जो बोझ है उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरा होने के लिए आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता और अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में निरंतर आपकी सहायता, आपकी उपस्थिति को देखें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य को महसूस करें, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में देखने पाएं, आपसे बातचीत करने पाएं और लगातार प्रभु जी अपने लिए, अपने परिवार के लिए और प्रभु जी बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी आपकी बड़ी आशीषों का कारण बनने वाले हो सकें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग जब प्रभु अपने प्रार्थना की विनतियों को आपकी उपस्थिति में लेकर के आए हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर इनकी हर एक बातों को जानते हैं, इनकी प्रार्थना की विनतियों को जानते हैं, फिर भी पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप दया करें, सहायता करें, मदद करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने प्रभु अनुग्रह के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को संभालें और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में शैतान ने जो भी हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, चिंता और मुसीबत और पिता परमेश्वर ऐसी जो भी संकट की बातें लेके आया है, उन सारी बातों को पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, अपना प्रकाशन दें। आप इनसे पिता परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से बातचीत करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी इच्छा को अपने जीवन में जानने वाले हो सकें और लगातार पिता परमेश्वर सहायता करें कि जब कभी भी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके वचनों को अपने जीवन में सुने तो आपके वचनों को पिता परमेश्वर ठीक रीति से समझ सके, सीख सकें और अपना जीवन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बिता सकें और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हुए अपने हर एक कार्यों को करें और लगातार प्रभु जी आपको अपने हृदय में स्मरण करें और अपने कार्यों को करें और प्रभु आपकी सफलता अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आप सामर्थी हैं, दयालु हैं, करुणा निधान हैं और आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं और आपने मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जिन्हें आपने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है और हम सब पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम आपकी संतान होने का अधिकार पाए हैं तो हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें और इनके जीवन की हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके घर परिवार में पिता परमेश्वर जिस किसी को भी किसी प्रकार की बीमारी हो उसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दें। पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के घर के हर एक बच्चे पिता परमेश्वर प्रभु जी अच्छे स्वास्थ्य के साथ निरंतर प्रभु आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और पिता परमेश्वर प्रभु आपके डर भय को सीखें और लगातार पिता परमेश्वर आप में जीवन बिताना सीखें और जैसे जैसे बड़े होते चले जाएं वैसे वैसे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में चलने पाएं और निरंतर आपकी सफलता को अपने जीवन में देखने पाएं और पढ़ाई लिखाई में पिता परमेश्वर प्रभु जी उत्तम होने पाएं और आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ की आत्मा से भरपूर होकर के लगातार पिता परमेश्वर आप में जीवन को बिताने वाले होने पाएं। आप अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर जब कभी भी पिता परमेश्वर कोई भी कहीं से भी आपको पुकारता है तो आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और इस समय भी पिता परमेश्वर हम प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपको ताकने वाले होने पाएं, आप में बने रहने वाले होने पाएं और निरंतर आप में अपना जीवन को बिताने वाले होने पाएं। सुबह शाम निरंतर प्रभु जी आपको स्मरण करके अपने दिन की शुरुआत करें और शाम को पिता परमेश्वर आपको स्मरण करके अपने बिस्तर में जाएं और लगातार पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में रहने पाएं और निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।